हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम केमिस्ट्रीज कर रहे हैं +1 +2 की। और इस सीरीज़ के अंदर हमने 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसकी आज क्लास के अंदर 4th या 5th क्लास है गाइस, आई थिंक सेकंड चैप्टर की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बोहर एटॉमिक थ्योरी। टॉपिक है हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी। बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, टॉपिक भी बनता है, पोस्टुलेट्स भी बनते हैं, सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ है इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या है। बोहर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी। याद करो, इससे पहले कुछ एक मॉडल्स थे जिसके अंदर ये बातें आई थी कि जो एटम है, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। अगर किसी को याद ना हो तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके देख लेना कि थॉमसन्स मॉडल आ गया था, गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट आ गया था, जिससे हमें ये पता लग गया था कि जो एटम है ना, उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, और अभी तक किस किस चीज़ की 3 डिस्कवरीज हो चुकी हैं। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, यानी कि दीज आर द सब डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ एटम। ये सब डिवाइडेड पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो अब बोहर नाम के साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या कहा इनके बारे में, एटम के बारे में ही। एटॉमिक थ्योरी है, इसका मतलब एटम के बारे में ही कोई थ्योरी दी गई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, इन्होंने कहा कि एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज हैवी बॉडी इनसाइड इट, हैवी बॉडी इनसाइड इट। उसके अंदर, एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज की हैवी बॉडी है, जिसे क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। ठीक है, सेकंड बात इसने क्या कही, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आउटसाइड द एटम, एटम के बाहर ये रिवॉल्व कर रहे हैं इन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ। अब इस सर्कुलर पाथ को क्या कह दिया गया, इस सर्कुलर पाथ को कहा क्या, ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है, ये कोई सिंपल छोटा मोटा ऑर्बिट नहीं है, ये वो ऑर्बिट है, ये वो सर्कुलर पाथ है, ये वो सर्कुलर पाथ है जहां जिसकी एनर्जी क्या है, फिक्स एनर्जी है। इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। अगर इसकी एनर्जी फिक्स है तो इसको एक और नाम दे दिया गया, स्टेशनरी लेवल, स्टेशनरी लेवल, स्टेशनरी शेल दे दो, स्टेशनरी लेवल दे दो, ये नाम दे दो। स्टेशनरी शेल भी हम इसको कह सकते हैं, स्टेशनरी लेवल भी कह सकते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, फिक्स्ड शेल भी कह सकते हैं। तो ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर लगाता है कहाँ पे, अराउंड द एटम, एटम के अराउंड गोल गोल चक्कर लगा रहा है, और जिस गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, इसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ऑर्बिट। उसके बाद और क्या बातें गई, कहते हैं ये जिसकी जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी फिक्स होती है। अगर ये एनर्जी फिक्स है तो इसने एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला दिया कि एनर्जी ऑफ ईच शेल, हर एक शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स है। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E_nth इज इक्वल्स टू -1312 Z² अपॉन में n² किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी है जी। फॉर्मूला नोट कर लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जाता है। E_nth इज इक्वल्स टू -1312 Z² अपॉन में n²। ये फॉर्मूला है। दोबारा देखते हैं इस फॉर्मूला को, E_nth इज इक्वल्स टू -1312 Z² अपॉन में n²। ये Z क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, n यहाँ पे क्या है, इसमें n यहाँ पे है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और यूनिट इसकी है किलो जूल पर मोल। अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए कर रहे हो, जैसे बोहर एटॉमिक थ्योरी स्पेशली किसके लिए दी गई थी, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए दी गई थी। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है, हीलियम पॉजिटिव होता है, लिथियम का 2 पॉजिटिव होता है, ये होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के केस में जेड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला रिड्यूस होके कहाँ तक पहुंच जाता है, फॉर्मूला रिड्यूस होके पहुंच जाता है -1312 अपॉन में n का स्क्वायर। जेड की जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। डन। तो ये इसके पोस्टुलेट्स चल रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। एनर्जी को लेके ये बात कह दी गई थी।
उसके बाद कह रहा है आगे फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसका कि रेडियस। अच्छा एक बात और, जो ये एनर्जी है ना, ये n की वैल्यू अगर आप चेंज कर रहे हैं, जैसे अपन ने कहा एनर्जी है E nth इज इक्वल्स टू -1312 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अगर आप n बदल रहे हैं, मान लो मैंने n को यहाँ पे 1 पुट कर दिया, n को 1 पुट कर दिया, E nth जेड को भी 1 पुट कर रखा है, तो -1312 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर कितना हो गया -1312 किलो जूल पर मोल। अगर आप यहाँ पे n को 2 पुट कर देते हो, -1312 अपॉन में 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब n अगर आप बदल रहे हो तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। n बदला तो एनर्जी भी बदल गई, n बदलने के साथ साथ एनर्जी चेंज हो गई। इसका मतलब इस पॉइंट को, ऐसी चीज को क्या कहते हैं जो n की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। हाउ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ओके तो नहीं, हाउ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी क्वांटाइज्ड कैसे है, n की वैल्यू बदली तो एनर्जी बदल गई, n की वैल्यू बदली एनर्जी बदल गई, इसका मतलब एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, कहता है जैसे एनर्जी के बारे में ये बात बताई गई, अब अगला पॉइंट है हमारे पास रेडियस को लेके। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ एन शेल। किसी भी शेल की रेडियस जो है आर एन एथ इज इक्वल्स टू आर नोट ए स्क्वायर अपॉन में आर नोट एन स्क्वायर अपॉन में जेड। अब यहाँ पे n क्या है, हर एक शेल की n अगर फर्स्ट शेल है, नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पे आर एन एथ हो जाएगी आर नोट 1 का स्क्वायर, और जेड जिस भी एटम की बात कर रहे हो, मान लो आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, तो ये जेड कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आर नोट क्या होता है, फिक्स है ये, आर नोट 52.9 पिकोमीटर, दिस वन इज फिक्स, ये वैल्यू याद रखनी है। आर नोट की क्या वैल्यू है, 52.9 पिकोमीटर, तो ये रेडियस के लिए है। फिफ्थ पॉइंट कहता है एज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब अभी आपको लास्ट पोस्टुलेट में समझाया कि n बदला एनर्जी बदल गई, इसका मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड है। अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जैसे सेम एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई। ठीक है, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई, तो ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो जैसे अभी एंगुलर मोमेंटम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। n अगर बदल रहा है तो mvr की वैल्यू कुछ और आ गई, अगर n चेंज हो गया तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ और आ गई। इसका मतलब n के चेंज होने से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट वन इज कॉल्ड की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। डन। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद एक पोस्टुलेट और बहुत इंपॉर्टेंट सा बचता है, वो क्या है देखिए। कहता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो आपके पास शेल्स हैं, ये शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक जंप कर रहा है, n1 से लेके n4 में जंप कर रहा है, 2 3। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन n1 से लेके n4 पे जंप कर रहा है, तो मतलब एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो क्या कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब वो हायर से वापस नीचे आएगा, जब वो क्या कर रहा है, हायर से लोअर पे जा रहा है, तब क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, मतलब एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी वापस छोड़ेगा। अब जितना एनर्जी का चेंज आता है, उसी को
तो गाइस मैंने अभी देखा, एक्चुअली कैमरा बीच में हिल गया है, तो एक बार के लिए जहाँ से हम कर रहे थे उस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट था हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर ऑर्बिटल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर गया, बट उसके अपोजिटली जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, वो एनर्जी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा या एमिट करेगा या रिलीज करेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो बात यहां पे ये आती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। वो एनर्जी का चेंज कितना है कि यहाँ पे एनर्जी कुछ थी, यहाँ पे एनर्जी कुछ है, वो कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, वो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ई से। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, इसको हमने करना है। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, या आपको याद हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पिछले चैप्टर्स के अंदर, मतलब इसी चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हमने एक ये पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, याद है? ठीक है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू, अब डेल्टा ई की अगर हम बात करें, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू की हम बात करें, एच न्यू क्या होता है, C अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ये डेल्टा ई हो गया। अब क्या इस डेल्टा ई को यहाँ पे पुट करके देखें तो HC अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू HC अपॉन में लैम्डा, ये चीज़ आ गई। ये भी आपको कई बार न्यूमेरिकल के लिए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ऐसे इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स आते हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के, तो देखते हैं कुछ एक आधा क्वेश्चन करने की करते हैं। तो कर दूं मैं रब, यहीं तक थी आपकी बोहर की एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद इसका एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन हीलियम एटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट। बताइए भाई फटाफट से, बहुत ही इजी है। हीलियम एटम है, सॉल्यूशन क्या कहता है इसका, हीलियम एटम है तो Z कितना होगा, 2। ठीक है, N कितना है, थर्ड ऑर्बिट, तो N की वैल्यू कितनी है, 3। E nth इज इक्वल्स टू माइनस 1312 Z स्क्वेयर अपॉन में N स्क्वेयर किलो जूल पर मोल होता था। ठीक है, तो E nth इज इक्वल्स टू माइनस 1312, Z कितना है 2 का स्क्वेयर, N कितना है 3 का स्क्वेयर, तो कितना हो गया माइनस 1312 4 अपॉन में 9। इसको कैलकुलेट कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल के अंदर ये आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते इसके। तो बस हमने वैल्यूज़ को समझना है और जस्ट पुट करना है और सॉल्व करना है। डन, ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक यही था, बोहर की एटॉमिक थ्योरी। बोहर की एटॉमिक थ्योरी के बाद एक रेडबर्ग फॉर्मूला वाला भी आता है, वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बातें आती थी। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि फिर बाद में हेडिंग बनाने में दिक्कत होती है, हौच पौच सा हो जाएगा कि 2 वीडियोज़ इकट्ठी हो गई, मतलब 2 टॉपिक्स इकट्ठे हो गए। मैं सिंगल टॉपिक की वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो बच्चा जो वीडियो देखना चाहता है वो सिर्फ उसी टॉपिक पे रहे, उसके लिए उसको अदर टॉपिक्स ना देखने पड़े, कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बोहर एटॉमिक थ्योरी की ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होती हूँ। बाय बाय।